कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम तारीख से जुड़े अजीबोगरीब वाक़यात और शख्सियात से आपको मुतारफ़ करवाएं। तो आज हम आपको सरज़मीन हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली एक अनोखी कहानी से रोशनास करवाएंगे। दोस्तों, महाभारत के नाम से तो शायद आप सभी वाकिफ होंगे। ये एक खूनरेज़ जंग की कहानी है कि जो कदीम हिंदुस्तान के दो भाइयों के बेटों के दरमियान लड़ी गई। इस जंग का बुनियादी किरदार द्रौपदी है। द्रौपदी अपने दौर की सबसे हसीन और खूबसूरत औरत मानी जाती थी और यही औरत इस महाभारत नामी जंग का सबब भी बनी। ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हिंदुस्तान का एक बादशाह धृतराष्ट्र, जो कि नाबीना था, अपने बेटे दुर्योधन की जगह अपने भतीजे युधिष्ठिर को वली अहद यानी मुस्तकबिल का बादशाह नामजद कर देता है। इस पर दुर्योधन और इसके 100 भाई युधिष्ठिर और इसके 4 भाइयों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और यूं इन पांचों भाइयों को अपनी रियासत छोड़कर फरार होना पड़ता है। अब ये पांचों भाई, जिन्हें पांडव कहा जाता है, और इनकी मां कुंती ब्राह्मण के रूप में जगह जगह भीख मांगते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि पंचाल के राजा द्रौपद की हसीनो जमील बेटी द्रौपदी का स्वयंवर है। स्वयंवर हिंदुस्तान की एक कदीम रस्म है। इस रस्म में एक मुकाबला होता है। जो इस मुकाबले में फतह पाता है वही शहजादी को ब्याह कर ले जाता है। यहाँ एक तीर अंदाजी का मुकाबला मुनक्किद किया गया था। जो इसे जीतता द्रौपदी उसकी हो जाती। यहाँ दुर्योधन समेत बहुत से राजा और शहजादे आए हुए थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो इस दिल फरेब हसीना को अपनी रानी बनाए, मगर युधिष्ठिर के भाई अर्जुन, कि जिसका निशाना कता नहीं होता था, उसने ये मुकाबला आसानी से जीत लिया और ये पांचों भाई द्रौपदी को लेकर अपने घर वापस आए। अर्जुन ने घर आकर अपनी माँ से कहा, देखो माँ, आज हम लोग क्या लेकर आए हैं। पांडवों की माँ कुंती, जो कि नाबीना थी, उसने बेध्यानी में कह दिया कि जो भी लाए हो इसे आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करना। ये पांचों भाई अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते थे, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो पांचों भाई द्रौपदी से एक साथ शादी करेंगे। ये देखकर कुंती बहुत परेशान हुई, मगर अब अल्फाज इसकी जबान से निकल चुके थे और इसके बेटे इसके अल्फाज को पत्थर की लकीर समझते थे। लिहाजा पहले दिन द्रौपदी की शादी युधिष्ठिर से हुई और द्रौपदी ने अपने बीवी होने के फराइज युधिष्ठिर के साथ निभाए। अगले रोज दूसरे नंबर के भाई भीम की बारी थी, लिहाजा उससे भी द्रौपदी की शादी हुई और यहाँ भी द्रौपदी ने भीम के साथ एक बीवी के फराइज निभाए। फिर उससे अगले दिन अर्जुन की बारी आई। फिर चौथे दिन चौथे भाई नकुल की और पांचवें दिन पांचवें भाई सहदेव की। कुछ दिन सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर इनके सामने एक नए मसले ने सर उठाया कि पांचों भाइयों की एक साथ बीवी बनने से होने वाली औलाद का बाप कौन कहलाएगा। ये मसला लेकर वो कृष्णा के पास आए। कृष्णा, जिन्हें हिंदू अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने पांडवों को ये मशवरा दिया कि तुम पांचों एक एक साल द्रौपदी के शौहर बनोगे। पहले साल द्रौपदी युधिष्ठिर की बीवी होगी और इस पर किसी दूसरे भाई का कोई हक ना होगा और वो चारों भाइयों की भाभी होगी। जबकि अगले साल भीम, फिर उससे अगले साल अर्जुन और इसी तरह चौथे और पांचवें भाई की बारी आएगी। पांडु इस बात पर रजामंद हो गए और ये सिलसिला इसी तरह चलने लगा। कुछ दिन बाद हिंदुस्तान के बादशाह धृतराष्ट्र को जब ये पता चला कि पांचों भाई फकीर के भेष में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने उन्हें वापस अपने महल बुलवा लिया और अपनी हुकूमत 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी। एक हिस्सा अपने बेटे दुर्योधन और इसके भाइयों के हवाले किया, जबकि दूसरा हिस्सा पांडवों के। अब कारोबार सल्तनत आराम और सुकून से चलने लगा। लेकिन एक दिन एक त्योहार के मौके पर दुर्योधन ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को जुआ खेलने की दावत दी, जिसमें युधिष्ठिर अपनी तमाम सल्तनत हार गया। फिर उसने अगली बाजी में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो इसे भी हार गया। दुर्योधन तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो स्वयंवर में अर्जुन से हारने का बदला भी लेना चाहता था। उसने सरेआम पांडवों को जलील किया और द्रौपदी को बालों से घसीटकर भरे दरबार में ले आया।
यहाँ दुर्योधन ने बड़े दरबार में कि जहाँ बादशाह धृतराष्ट्र और दूसरे मेहमान मौजूद थे, द्रौपदी को बरहना करने की कोशिश की, मगर कृष्णा ने बीच में आकर उसे रोका और द्रौपदी की साड़ी इसे वापस करते हुए इसे बचा लिया। फिर मुआहदा ये तय पाया कि पांडवों को 12 साल के लिए जिला वतन कर दिया जाए और 13वें साल वो दोबारा वापस आकर अपनी हुकूमत करें। इस तरह पांचों पांडव, इनकी मां कुंती और इनकी मुश्तरका बीवी द्रौपदी 12 साल तक जंगलों में भटकते रहे। जब वो 13 साल की जिलावतनी काटने के बाद वापस अपनी रियासत पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी बादशाहत देने से इनकार कर दिया। सो मजबूरन पांडवों को कौरवों से एक जंग लड़ना पड़ी। ये जंग कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई, जो कि दिल्ली से चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस जंग में पांडवों ने कृष्ण की मदद से कौरवों को शिकस्त दी। दुर्योधन और इसके 100 भाई इस जंग में मारे गए। इस तरह पूरी की पूरी रियासत पांडवों की अमलदारी में आ गई।